उसके बगैर it's a no situation? There's this thing, प्यार और compatibility, they are not the same thing. You can be in love with the person but you can't be compatible with them. सही है? ये दो different चीज़ें होती हैं. मोहब्बत तो आपको हो जाती है, लेकिन आप कंपैटिबल हैं या नहीं है, आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं गुजार सकते उस इंसान के साथ, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. वो है ना, बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. इफ़ फॉर एग्जांपल आई एम वेरी हॉट हेडेड, जब मुझे गुस्सा आता है, मुझे अपना गुस्सा पीना नहीं आता है, मुझे नहीं, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल माई गुस्सा, आई एम सो बैड एट इट. सो आई वुड प्रेफर कि द अदर पर्सन नोज हाउ टू मतलब साबिर हो बहुत ज़्यादा, काम हो बहुत ज़्यादा, तो ताकि चीज़ें जो है ना वो बैलेंस हो जाए. तो आपने बहुत अच्छी बात कही है. It's sad because if you fall in love with a person who's not compatible, it will not work out. It will not work. So, for example, if you are in love with somebody, extremely in love with them, but they're a narcissist, or they're toxic, but you're still in love with them, और आप वो कह रहे हैं 9, आप कह रहे हो 6, वो कह रहे हैं 9, आप कह रहे हो 6, तो वो जो ना वो तालमेल है ना, वो हम अक्सर कहते हैं हाथों का फुटवर्क. हमारी एक फनी चीज़ है, हम अक्सर जब शूट वगैरह कर रहे होते हैं, कोई इंसर्ट लेना होता है ना, कि हाथ का लेना होता है, आंख का लेना होता है, कुछ करना होता है, तो हम कहते हैं हाथों का फुटवर्क, उंगली का फुटवर्क. तो वो फुटवर्क जो है ना, वो ताल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपकी ताल होती है ना, तो डांस बड़ा अच्छा होता है और मोहब्बत आ जाती है. So you're saying love के साथ compatibility होना ज़रूरी है. हाँ, अगर प्यार नहीं भी है तो आई थिंक अगर आप कंपैटिबल हो ना, तो मोहब्बत अपना रास्ता जो है ना वो ऐसे ढूंढ लेती है. So you were saying that you will look more for compatibility. हाँ, I would look for compatible person rather than somebody I'm just in love with, or if that's very interesting thought. The other person is just in love with me. If the other person is extremely hyper या किसी situation में, तो मैं उसकी situation को counter कर सकूँ, या अगर मैं किसी situation में हूँ और distress में हूँ या किसी चीज़ में, तो अगला बंदा उस situation को counter कर सके. To make the right decision at that time, the other person needs to and vice versa, I need to make the right decision when the other person is in distress, or I think this is what compatible. अच्छा, मैंने एक पढ़ा शेयर आपकी Instagram पे. अच्छा, अब उस पे बात करते हैं. Okay, ठीक है, बड़ा मुझे अच्छा लगा. जो जितना तुम्हारा है, तुम भी उसके उतना ही रहो. ज़्यादा दिल की गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है. Don't you think it reflects what the girls now do, that girls have started valuing self-respect 100%, now? I agree. अब वो मोहब्बत होगी भाई, लेकिन self-respect भी बहुत important है. Self-respect is सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़. मुझे अगर अपने पार्टनर की self-respect का ख्याल नहीं है, या मेरे पार्टनर को मेरी self-respect का ख्याल नहीं है, तो नहीं चलने वाला. अच्छा, ये बड़ी मज़े की चीज़, मेरी एक बड़ी बहन है, मेरी 4 बड़ी बहनें हैं, तो उनमें से एक जो है, उन्होंने मुझे मेरी शादी वादी की बात तो शौता आपको पता घर में होती ही रहती है. तो मैंने बोला ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम्हें तो ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, तुम इतना मिस्टर परफेक्ट ढूंढ रही हो, क्या तुम मिस परफेक्ट हो? ओह गॉड, रियलिटी चेक. हाँ, मैंने फौरन कहा कि बेटा, अगर आपको इतना अमेजिंग शख्स चाहिए ज़िंदगी में, तो उस अमेजिंग इंसान को भी तो कोई अमेजिंग इंसान चाहिए होगा ना, तो अपने आप को अमेजिंग बना लो, फिर ढूंढती रहो अमेजिंग इंसान. वैसे ये बहन ही कह सकती है, ये बहन भाई इतना रियलिटी चेक इस तरह कर सकते हैं. और माशाल्लाह एवरीबडी इज़ मैरिड, एवरीबडी हैज़ किड्स. तो मेरे वो कहते हैं ना कि एक माँ बाप सिर्फ होना, मेरे माशाल्लाह और भी माँ बाप का रोल प्ले करने वाले 2 और 4 लोग और हैं. मेरी माशाल्लाह 4 बहनें और 2 भाई हैं, तो वो भी मेरे माँ बाप का किरदार जो है वो अदा करते रहते हैं मेरी इन छोटी मोटी. तो शादी का कितना प्रेशर है, होता है अभी भी आपको सुनने को मिलता है, यार कब करोगी, या यू एक आधी दफ़ा मेरे अब्बा ने बोला कि बेटा क्या थी ना करनी है, मैं आपको खुद को आप ढूंढ ले, जब आपको उनके अब्बा होता कोई नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रेशर देते रहते हैं कि कर लो. But are you for arranged marriage? Would you go for arranged marriage? I would go for an arranged marriage. 100%. I अगर मुझे मेरी just in case your parents and your father shows you somebody, you're open to it. हाँ, I'm open to it. अगर मैं वो नहीं है ड्रीम, क्योंकि दुल्हन बनना चाहती थी आप बचपन में. हाँ, वो तो आई थिंक सभी लड़कियों का होता है. हाँ, लेकिन वो नहीं है that you want to fall in love. Because हमारे ये भी तो बहुत है ना, like
you start growing up, एक तो शादी का concept, हाँ. फिर ये भी तो एक चीज़ है ना, you want to fall in love, you want to experience Of कि क्या course होता I'll है. fall in love. He's my husband. Okay, you want to do it after He's marriage. अगर पहले But मिल वो गया. वाला नहीं है कि you know like कॉलेज जाएं या ऑफिस जाएं या ऑफिस में नहीं, सो आप तो काम कर रही हैं या हाँ. जनरली कहीं भी जिंदगी में. अच्छा पता है मेरा ना बचपन से एक रूल था, स्कूल, मोहल्ला, को-वर्किंग स्पेस, nobody. हाँ, इन यूनिवर्सिटी, मतलब स्कूल एज इन लाइक स्कूल में आप क्रश कॉलेज भी नहीं हुए किसी पे? नहीं बहुत क्रश हुए. बट कभी अप्रोच नहीं किया? हाँ. आपको लगता है मुझे देख के कि मैं अप्रोच करने वाला हूँ? मेरा मतलब है हाँ आपने नहीं किया होगा, मेरा मतलब है कभी किसी ने अप्रोच किया तो आपने एंटरटेन नहीं किया? नहीं उस तरह नहीं किया. Obviously I love the attention, everybody loves the attention. बिल्कुल, yeah. और बस इसी में खुश हो, ईगो इसी में बूस्ट हो जाता था. True. नहीं, but I'm coming back to the thing, girls I think are now valuing self respect. हाँ हाँ. And that's very very important. It's very important. It's very important. अगर आप वही मेरी बहन वाली बात, अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अगला बंदा भी आपसे एक्सपेक्ट करता है. अगर आप किसी की इज्जत का ख्याल रखेंगे, आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे, तो कोई क्यों नहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेगा. और जो नहीं रखेगा तो फिर वो तो इंसान ही बहुत नीचे दर्जे का वो है. तो बिल्कुल आपको हाँ, फिर तो वो इनको भी आपका मसला नहीं है, वो सिर्फ इंसान का मसला है कि वो एक अच्छे दर्जे का इंसान नहीं है अगर वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रख रहा, जबकि आप उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रख रहे हैं. How do you manage, or in your mind how are you thinking about career and शादी? बस फिर इसी इंसान से शादी करेंगे नहीं, but जो you like कि नहीं अभी तो मुझे करियर करना है, अभी मैं नहीं करना चाहती, या अगर कोई मिल गया रास्ते में नहीं तो नहीं बिल्कुल फौरन 120 मिल वो रहा. करियर का वेट नहीं नहीं, करेगी नहीं, कि मुझे नहीं, आगे देखो इतने ये- ड्रामे करने, अभी इतना पहुंचना है. नहीं आई थिंक हर चीज़ का एक सही टाइम होता है और You find the right person. yeah You'll take the plunge. हाँ I'll obviously if I find the right person I'll get married. कोई उसमें वो नहीं है कि नहीं अभी नहीं, वो नहीं, वो बल्कि कहते हैं ना कि जब नसीब से नसीब जुड़ता है तो Yes. बरकत आती है. तो क्या पता और बरकतें आ जाए, मैं इंशाल्लाह. सुपरस्टार बन जाऊँ. No, सही बात है. अभी हम किसी और से भी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, ही वाज सेइंग द सेम थिंग कि निकाह की पावर को ना हम अंडर एस्टिमेट करते हैं. जब ऑफ कोर्स का मतलब ये नहीं कि जैसे हमारे ड्रामों में दिखाते हैं तो दो को ज़बरदस्ती करा दिया निकाह और बोले बस अब निकाह की, नहीं भाई. नहीं जो मर्जी वाला होता है. इट मीन्स दैट कि आपको कोई अच्छा लग रहा है या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप निकाह कीजिए, अल्लाह ताला खुद बरकत डालेगा. डजंट मीन दैट दो लोगों की ज़बरदस्ती निकाह कराएं, प्लीज़, नॉट लाइक द पाकिस्तानी ड्रामास. बट since we are talking about निकाह, अल्लाह से ताल्लुक, I talk about this in my conversations because मुझे लगता है कि इतनी और बातें करते हैं तो जिसने ये सब कुछ दिया उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए. एंड बहुत दफ़ा लोग इतनी खूबसूरत बातें शेयर करते हैं, मेरे मेहमान, मैं भी सीखती हूँ, लोग भी सीखते हैं. तो हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद अल्लाह एंड हाउ हैज़ इट चेंज? बिकॉज जो आपकी अम्मी का आपने देखा, आई एम श्योर सब कहीं ना कहीं ग्रोइंग अप, आई डोंट नो, गुस्सा चढ़ता होगा, you know, चीज़ें होती होंगी. 100% when I was a kid, obviously मेरी उम्र की लड़कियाँ were you know घर खेलने जा रही हैं, खेलने खुलने जा रहे हैं. They had a childhood. I know I did not have the childhood जो एक normal बच्चे का होता है because I had responsibilities. और उसकी वजह से बचपन में जब मैं अभी 13-14 तब मुझे बहुत वो होता था कि मेरे साथ ही क्यों और ये वो फलाना, मैं बहुत गुस्सा भी करती थी और I was just an angry kid, but I don't know how it just मैं बहुत सॉफ्ट हो गई. फिर जब मैं अपनी अम्मी को देखा, मैंने देखा कि वो इतनी तकलीफ़ में है और मैं नहीं करूँगी या कोई हम नहीं करेंगे तो किस तरह चलेगा कि मतलब वो आई डोंट नो, वो दिल में मेरे बात खुद ही आ गई और उसके बाद से बस फिर मेरे पूरी डिवोशन उधर ही चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया. हाँ, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला की फेवरेट हूँ. मुझे कभी भी अल्लाह ताला से कभी भी शिकायत नहीं हुई है. हाँ, वो रेबल किड फेज आता है ना कि मैं ही क्यों फलानी को, आप 13-14 भी तो थी. हाँ, I mean we can't expect you to be this, you know, have this kind of clear thought process like that. Obviously वो मुझे एक चीज़ में obviously गुजरी, एक थोड़ा पीरियड था मेरा, वाहिल चाइल्ड वाला फेज था मेरा, तो मैं उससे गुजरी, लेकिन वो बहुत थोड़े अरसे के लिए था. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है. आई थिंक मैं बाकी अल्लाह ताला की बहुत, मैं यही कहती हूँ मैं अल्लाह ताला की बहुत फेवरेट हूँ. मैं किसी चीज़ में फंसती हूँ ना, मैं खुद ही पता नहीं खुद ही अक्ल ऐसा आ जाती है, सारे मामला सेट हो जाते हैं. तो पहले जिस चीज़ को मैं ऐसे देखती थी कि यार ये क्या मुसीबत है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, और उसके बाद मैं इसी सिचुएशन को मैंने देखना शुरू कर दिया कि वाह आई एम सो ब्लेस्ड. It's just how you change your narrative.
वो एक बड़ी मशहूर पोस्ट भी है फेसबुक की, क्या वो हिली एरिया होता है, एक बंदा बैठा होता है जो हिली एरिया में बैठा होता है, जिसके पास दीवार होती है, और एक एरिया होता है बिल्कुल ऐसे खूबसूरत सा वैली और मंजर होता है. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव.